हाय। तो मेरा था 23rd शिफ्ट 2 का पेपर और मेरा अच्छा नहीं गया भाई। मतलब नहीं बन रहा था यार सवाल। इस बार तो मैंने फॉर्मूलाज लर्न करके गई थी। मैं सारे फॉर्मूलाज मुझे याद थे, बट फॉर्मूला बेस्ड सवाल वैसे सच था नहीं। मेरे को तो नहीं दिखा भाई। अब सबके हिसाब से अलग अलग आता है पेपर। पता नहीं भाई, मतलब नहीं बना मेरे से सवाल उतना जितना मैं सोच के गई थी। और नहीं हुआ अच्छा, बस नहीं हुआ अच्छा। मॉडर्न फिज़िक्स का एक भी सवाल नहीं था, और बाकी वेव ऑप्टिक्स से था एक, एरर से था एक। ठीक है, मेरे को तो भाई फिज़िक्स में भी डुएबल क्वेश्चंस नहीं दिख रहे थे। पता नहीं भाई, मेरी प्रिपरेशन में कमी रह गई होगी। पता नहीं भाई, नहीं है अच्छा। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का भी सवाल मेरे को दिखा नहीं। और हाँ, केमिस्ट्री में उन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भर दिया था, जो कि मैंने ठीक से किया नहीं था। गलती मेरी है भाई। ओके गाइस, तो अभी जो आप लोगों ने क्लिप देखा वो मैंने रिकॉर्ड करी थी 24th को। मेरा पेपर था 23rd शिफ्ट 2, एंड उस वो पेपर देने के बाद आई वाज नॉट इन अ स्टेट टू टॉक प्रॉपर्ली। तो आज है 25 तारीख। ठीक है, आज है 25 तारीख। देखिए, 25 जनवरी। और फाइनली भाई बहुत सारे वो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा वो किया, कंसोल किया एंड मुझे समझाया। तो फिर मैं आज यहाँ पे आके बैठी हूँ। या इससे पहले तो भाई मेरा जो बुरा हाल हुआ था ना पेपर दे के, मत पूछो। देखो, इससे पहले तो मैंने प्रॉपर्ली बात नहीं करी, बट लेट्स टॉक प्रॉपर्ली नाउ। तो 23 शिफ्ट 2 था मेरा पेपर, और मेरा पेपर बिल्कुल अच्छा नहीं गया भाई। ठीक है, क्योंकि देखो मेरे अकॉर्डिंग तो पेपर टफ़ था। इट वाज़ अ टफ़ पेपर भाई, मेरे हिसाब से तो टफ़ था। ठीक है, मतलब मेरे से ज़्यादा सवाल बना नहीं पेपर में। और मैं जैसे पेपर दे के निकली तो मैं भाई, मेरा रो रो के बुरा हाल हो गया। मैं ऑटो से घर आ रही थी, पूरे 2 घंटा मैं रोई। मैं डिप्रेस्ड थी। ठीक है, 23 को मैं घर आके भी रो रही थी। मतलब देखो, एक होता है कि ठीक है, मैंने 12th के साथ जब पेपर दिया था तो मैंने उतना अच्छे से पढ़ाई नहीं करी थी, आई एडमिट दैट। ठीक है, मुझे फार्मूलाज कुछ भी नहीं आते थे, एंड मेरा सिलेबस भी उतना अच्छा खासा कुछ कंप्लीट नहीं था। बट इस बार मैं एटलीस्ट मेरा फिज़िक्स में सब कुछ कंप्लीट था। ठीक है, वेव मोशन को छोड़ के मैंने सारे चैप्टर्स पढ़े थे। मतलब मेरा फार्मूलाज मुझे आते थे सारे चैप्टर्स के, और मैं क्लासेस के साथ जितने टीचर्स ने होमवर्क दिया था वो मैंने कर रखा था। फिर मैथ्स में भी मैंने कुछ चैप्टर सेलेक्ट करी थी। ठीक है, वो मैंने किया था। और सेम विद केमिस्ट्री ऑल्सो। ठीक, बट पेपर में पता नहीं क्या हुआ भाई, मेरे को वो सवाल उतना अच्छा नहीं दिख रहा था कि भाई बन जाए। ठीक है, ऊपर से दिमाग में हज़ारों चीज़ें चल रही कि मेरे से, मतलब जेई मेरे लिए नहीं बना, इंजीनियरिंग मेरे लिए नहीं बना, मेरे से नहीं होगा। ये सारी चीज़ें चल रही थी दिमाग में। मतलब भाई पूरा नेगेटिविटी में डूब चुकी थी मैं, बहुत बुरे तरीके से। फिर मेरे पेरेंट्स ने, मतलब भाई मैं इतना गंदा रो रही थी ना, अ, मेरे पेरेंट्स परेशान भाई। मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव देम। मतलब वो बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। ठीक है, दे मत रो भाई, बहुत रास्ता है, ये है वो है। और भाई उन्होंने मेरे लिए, मतलब ताकि मेरा ध्यान भटके, उन्होंने मेरे लिए स्ट्रेंजर थिंग्स लगा दिया टीवी में। गाइस इमेजिन कि मेरा ध्यान भटके और मुझे थोड़ा अच्छा लगे। फिर वो मैं स्ट्रेंजर थिंग्स देख रही थी। मैंने देखा नहीं है पहले। ठीक है, वो मेरे बकेट लिस्ट में था। मतलब मैंने सोचा था एग्ज़ाम के बाद में देखूँगी, बट उन्होंने लगा दिया। तो आई वाज़ लाइक ठीक है। फिर मैं देख रही थी स्ट्रेंजर थिंग्स। फिर मैं वैसे बेड में ही पड़ी हुई थी, मैंने खाना वाना भी कुछ खाया नहीं। ठीक है, 23 तारीख के रात को। और मैं कब सो गई मुझे नहीं पता। फिर मैं 24 को उठी। ठीक, मेरे को लगा वीडियो बनाना चाहिए, या देन आई मेड दैट वीडियो। फिज़िक्स से वो रहता है ना, उम्मीद रहता है कि फ़िज़िक्स का क्वेश्चन, मतलब पेपर आदमी कर लेगा। ठीक है, भले ही मैथ्स हो या ना हो। और मेरी केमिस्ट्री वैसे ही स्टार्टिंग से भी कुछ खास नहीं रही है। ठीक है, तो भाई मेरे को फ़िज़िक्स में भी उतना कुछ डूएबल क्वेश्चंस नहीं दिख रहा था।
और पता है मेरा मेन रीज़न क्या रहा होगा, मैंने जो लाइक अक्टूबर से मेरी पूरी पढ़ाई थोड़ी-सी बर्बाद काइंड ऑफ हो गई थी, तो वो मेरे साइड से एक वो रह गया होगा। मतलब अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर मैंने वीडियो भी बनाया था, उतने अच्छे से मैंने नहीं पढ़ा, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर ही चल रहा था, मतलब मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम्स एंड ऑल चल रही थी इसीलिए। तो बस मैंने जितना डॉक्यूमेंट करा है ना यूट्यूब पे, उतना ही मैंने अच्छे से पढ़ाई की है, ठीक है। और कंसिस्टेंसी भी थी नहीं कुछ मेरी, ठीक है, मतलब मेरी भी गलती रही है। मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है, कि मैंने रुको, देखो मैंने ये सारी चीज़ें अपने लिए प्लान की थी कि जनवरी से पहले करूँगी। फिज़िक्स, फिर ये हो गया केमिस्ट्री एंड ऑल, इसमें भी पूरा टिक मार्क नहीं किया, ये मैं आपको डिटेल में बताऊँगी थोड़ी देर बाद। ऑल्दो वो पूरा चेकलिस्ट कंप्लीट नहीं हो पाया, ठीक है। मतलब तुम ही देखो ना भाई कितनी इमेच्योरिटी है इसमें। मैंने सोचा था कि 15 मॉक्स, हाँ मतलब मैंने ये प्लानिंग शायद दिसंबर में करी होगी कि 15 मॉक्स से पहले 15 रिवीजन प्लस 15 रिवीजन, 5 रिवीजन बिफोर द एग्ज़ाम, मतलब एक बार रिवीजन, 2 बार रिवीजन, मतलब एक बार मतलब फॉर्मूला सारे इतने इतने बार रिवीजन कर लूँगी। मतलब तुम इमेच्योरिटी देखो भाई, वो तो हुआ नहीं, ठीक है। तो इसके अलावा अब मेरा भाई क्लियर टारगेट है, मेरे को अप्रैल पे फोकस करना है, मेरे को एडवांस का नहीं पता, मेरा मेंस निकल जाए मेरे लिए वही बहुत बड़ा बात रहेगा, ठीक है। अभी मैं एडवांस वगैरह का कुछ नहीं सोचूंगी भाई फ़िलहाल तो, क्योंकि मेरा भाई सवाल नहीं बना भाई मेंस का पेपर में, ठीक है। तो बड़े सपने देख के क्या फ़ायदा, अभी फ़िलहाल तो नहीं देखना मेरे को, फ़िलहाल अप्रैल पे फोकस करना है। तो अभी मैं प्रॉपर प्लानिंग करूँगी, मुझे आज 2-3 चीज़ें करनी है। पहली तो ये साफ़ सफाई करना है भाई, देखो बिस्तर पे कैसे पड़ा हुआ है सब कुछ, ठीक। और मेरा टेबल इधर था, बट यहाँ भी पूरा कचरा मचा हुआ है भाई, तो पहले मैं साफ़ करूँगी। उसके बाद फिर दूसरा चीज़ मुझे करना है कि अब जेईई के अलावा कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं वो देखने हैं, ठीक है। अच्छा हाँ भाई, सबसे इम्पोर्टेंट बात यार, कमेंट में बताना, मेरे को चाहिए, मेरे को जानना है कि आप कौन कौन से एग्ज़ाम्स दे रहे हो जेईई के अलावा, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना। और हाँ, ये हो गया दूसरा चीज़, और तीसरा चीज़ भाई प्लानिंग करना है अप्रैल अटेम्प्ट के लिए सब्जेक्ट वाइज। तो ये सारी चीज़ें मैं आज करूँगी, दैट इज़ 25th। हाँ चलो भाई करते हैं फिर। ओके भाई, तो मैं प्लान बना रही थी एंड सबसे पहले तो मैंने ये सारी चीज़ें लिखी कि मैंने जो जो गलतियाँ करी थी, ठीक है। मैंने मॉक टेस्ट सीरियसली नहीं दिया था, तो मैं 3 घंटे का मॉक्स देना स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। वैसे तो मैंने सोचा था कि ये दूँगी, बट देन आई रियलाइज़ कि वो 40 पेपर्स होंगे टोटल, जो कि पॉसिबल नहीं है भाई प्रैक्टिकली। तो और वैसे भी आई हैव गॉट 64 डेज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 26th ऑफ जनवरी टू मई, नहीं सॉरी मार्च 31st, हाँ टोटल 64 डेज़ हो रहे हैं। तो फिर मैंने अपने लिए मॉक्स के डेट्स फिक्स कर लिए कि मैं इन दिनों को मॉक टेस्ट दूँगी, ठीक है। और मेरे पास है 17 मॉक्स होंगे मेरे इस हिसाब से, और फिर मेरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए मेरा बचेगा 41 डेज़, ठीक है। तो भाई हम लोग ना सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं, सबसे पहले फ़िज़िक्स का। तो देखो भाई, फ़िज़िक्स में मैंने लेक्चर्स तो मेरे सारे कंप्लीट है इनका छोड़ के, ठीक है। मतलब मैंने ईएम वेव्स ऊपर ऊपर से पढ़ रखा है, वेव ऑप्टिक्स भी ऊपर ऊपर से पढ़ रखा है, मतलब बैच का जो लेक्चर्स होता है ना, दैट इज़ नॉट कम्प्लीटेड। सो आई हैव थॉट कि मैं ये सारे एमएसटी सर वाले लेक्चर से कंप्लीट करूँगी, ठीक है। अपना वेव ऑप्टिक्स और वेव मोशन और ईएम वेव्स, ठीक। एंड बाकी में मेरे को बस पीवाईक्यूज़ लगाना है, वो भी ईयर वाइज। तो आई जस्ट क्रिएटेड दिस राइट नाउ, ठीक है। अभी अभी मैंने ये बनाया कि मेरे को करना क्या है एक एक चीज़ में, ठीक है। एंड गाइज बिफोर यू जज मी कि आई हैव नॉट कम्प्लीटेड एनी पीवाईक्यूज़, नो प्लीज़ स्टॉप। मैंने टीचर्स ने जो क्लास में होमवर्क दिए थे वो मैंने किया था। तो मतलब सर तो भाई मिक्स करके देते हैं ना, ऐसा ईयर वाइज तो नहीं देते, तो इसलिए मैंने मार्क नहीं किया, बट आई हैव डन दोज पीवाईक्यूज़।
बट फिर भी मैंने सोचा है कि मैं अलग से करूँ सारे क्वेश्चंस, और वैसा कोई टॉप 200 एंड ऑल नहीं करूँगी, मैं सारे करूँगी सॉल्व, क्योंकि मेरे को लेक्चर्स तो करना है नहीं, राइट। तो फिज़िक्स में मेरा सारा टाइम मैं प्रैक्टिस में इन्वेस्ट करूँगी। तो आई विल डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन आस्क्ड इन दिस ईयर। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव डिसाइडेड फॉर फिज़िक्स। एंड मैंने ट्राई भी किया था लाइक अपना जनवरी से पहले का, रुको मैं दिखाती हूँ। हाँ ये देखो, हाँ मॉडर्न फिज़िक्स में तो मैंने आई गेस 2025 से 2020 तक के सारे क्वेश्चंस मैं कर रही थी एग्ज़ाम गोल वाले ऐप से। यस 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 रिमेंबर, हाँ याद आ गया भाई, उससे मैं कर रही थी, ठीक है। तो मैंने ये किया, इसमें मेरे इतने डाउट्स हैं, इतने क्वेश्चंस को मैंने सोचा था कि मैं वापस से करूँगी बोहर के लिए। तो आई वाज गोइंग टॉपिक वाइज इन मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। सो दिस वाज वन ऑफ द चैप्टर्स जो मेरे को काफ़ी अच्छे से आता था। बट भाई मेरी किस्मत देखो भाई, मेरे शिफ्ट में एक सवाल नहीं आया मॉडर्न फिजिक्स से। भाई मतलब तुम सोचो मॉडर्न फिजिक्स से एक सवाल नहीं आया। तो मेरे को इतना तो रियलाइज़ हो गया कि मेरा किस्मत फूटा हुआ है तो मेरे को अब भाई प्रिपेयर करना पड़ेगा सबसे टफ़ के लिए, ठीक है। मेरे साथ लास्ट ईयर भी यही हुआ था भाई, मेरे को सबसे टफ़ शिफ्ट मिला था। मतलब ठीक है, किस्मत ही ख़राब है, तो कुछ कर नहीं सकते। बाकी ये सब मैंने कुछ कुछ तो किया है भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अच्छा हाँ, मैं ये अलग से मार्क करती हूँ कि मैं ये सारे क्वेश्चंस को वापस से रीडो करूँगी, ठीक है। तो मैंने इलेक्ट्रोस्टैट्स में इतना किया है 23 तक, कैपेसिटर्स कुछ नहीं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये, मैग्नेटिज्म में ये, ठीक है। तो ये ऐसा करके मेरे को कंप्लीट करना है। देखो आधा तो ब्लैंक ही है, क्योंकि क्लास के होमवर्क में सारा टाइम चला जाता था, तो इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर पाई हूँ, मतलब एक एक क्वेश्चंस नहीं किया है मैंने। बट अब मैं स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो मेरा गोल यही है भाई, इसको कंप्लीट करना, ठीक है, फॉर ऑल द चैप्टर्स इन फिज़िक्स, ठीक। तो चलो भाई सबसे पहले तो इसको मार्क करके ख़त्म करते हैं इसमें जो जो किया हुआ है। ओके गाइस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना मैंने मीन्स जनवरी के लिए आई थॉट कि आई वुड डू 3 चैप्टर्स, पीरियोडिक, केमिकल बॉन्डिंग एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक। बट आई वाज प्रॉपर्ली एबल टू डू पीरियोडिक टेबल ओनली, ठीक। मतलब प्रॉपर्ली इन द सेंस कि पूरे पीवाईक्यूज़ के साथ मैंने वही किया था, ठीक। और मैं केमिकल कोऑर्डिनेशन तक आ ही नहीं पाई, मतलब इन टर्म्स ऑफ रिवीजन मैं रिवाइज़ नहीं कर पाई थी, और फिर मेरा डेट आ गया, ठीक है। और भाई मेरा पेपर और बर्बाद हो गया, क्योंकि मेरे पेपर में कोऑर्डिनेशन से बहुत सारे सवाल थे, आई रिमेंबर। हाँ भाई अच्छे खासे सवाल थे भाई, तुम सोच रहे हो मेरा एग्ज़ाम के टाइम पे क्या हाल हुआ होगा। मॉडर्न पढ़ के गई, उससे सवाल नहीं, कोऑर्डिनेशन पढ़ के नहीं गई और उससे सवाल पूछ दिया उन्होंने। तो अगेन किस्मत की बात है सब। एनीवेज अब तो सब कुछ करके जाना ही है। ओके, तो इन टर्म्स ऑफ थ्योरी मैंने ये किया है, मैंने ये भी किया और कुछ हद तक ये भी किया, ठीक। अच्छा इसको मैं मार्क कर सकती हूँ, ठीक है। बट मैं सोच रही थी कि मैं एक बार रिवीजन के लिए ना इसका और इसका केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन का ना साक्षी मैम का एक बार वन शॉट देख लूँ, ताकि मेरा एक बार प्रॉपर रिवीजन हो जाए। तो मैं सोच रही थी कि उसको करने के बाद मार्क करूँ क्या, आई डोंट नो। बट या गाइस फॉर सॉल्ट एनालिसिस मैं प्रॉपर लेक्चर्स करूँगी भाई अपने अमिताभ सर का, ठीक। सेम फॉर पी ब्लॉक ऑल्सो, और डी एंड एफ भी कर लूँगी, एक लेक्चर है। इसका बात है ना, तो ये मैंने साक्षी मैम ने जो महातांडव या ऐसा कुछ नहीं लिया था, उसमें से मैंने किया था, ठीक है। ये मैंने प्रॉपरली याद करके गई थी मैं, बट अगेन नो क्वेश्चंस इन माय शिफ्ट फ्रॉम दिस। पीरियोडिक का भी कुछ था नहीं क्या भाई, पता नहीं भाई, मतलब पता नहीं, छोड़ो, पेपर को याद नहीं करते फिलहाल। उसके बाद ये 47 जो दिख रहा है, ये वो जो बुक नहीं है मोटा सा, दैट वहाँ से मैं सारे पीवाईक्यूज लगाऊंगी। और टीएफटी सर, अमिताभ सर कुछ प्रोवाइड करवा रहे थे शायद, तो वो मैंने नहीं किया, एक भी नहीं किया है। तो पहले तो मेरा मेन फोकस ये दोनों रहेगा, उसके बाद फिर मैं इस पे आऊँगी अगर मेरा टाइम बचा तो, ठीक है। बाकी तो भाई मेन फोकस अपना ये और ये है,
और इसमें अच्छे से करना है थ्योरी भी मेरे को, ठीक है? तो या ये करना है इनऑर्गेनिक। टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक तो मैं भाई देखो, मैंने आपको बताया ना कि मेरा अक्टूबर से पढ़ाई उतना हुआ नहीं अच्छे से। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 महीना लाइक ना के बराबर ही पढ़ाई की थी मैंने, ठीक है? और जितना मैंने डॉक्यूमेंट करा उतना ही मैं अच्छे से पढ़ रही थी। तो आई गेस जितना मैंने डॉक्यूमेंट करा उसमें भी शायद मैं ऑर्गेनिक में जीओसी में ही लटकी हुई थी शायद, आई डोंट नो। हाँ, बट जनवरी से पहले मैंने आईयूपीएसी, जीओसी, आइसोमेरिज्म, ठीक है? और इधर बायोमोलिक्यूल्स और उधर क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव पीओसी वगैरह था ना, मैं बस वो करके गई थी। बाकी ये सारे चैप्टर्स मैंने अपने ड्रॉप ईयर से पहले पढ़ा था, बट मैंने कुछ रिवाइज़ नहीं किया था, तो मैं इसे कंसिडर ही नहीं कर रही हूँ कि मैं पढ़ी हूँ कुछ, ठीक है? क्योंकि मैंने लास्ट मतलब अपने जो ड्रॉप ईयर उसमें तो मैंने छुआ भी नहीं है ये चैप्टर्स, ठीक? तो मेरे को ये करना है। बाकी हाँ, लेक्चर का यूपीएससी ख़त्म है, होमवर्क भी कर चुकी हूँ, जीओसी भी डन है, आइसोमेरिज्म भी डन है। इसका लास्ट का 5 लेक्चर्स बाकी है और ये सब सारा वापस से करना है मेरे को, मतलब प्रॉपर अपना प्रयास का लेक्चर्स, ठीक? इसका लेक्चर 10 तक मेरा किया हुआ है शायद, हाँ। और फिर 11 to 15 मैं करूँगी हाइड्रोकार्बन्स एंड देन आगे का विल सी। बस ये करना अच्छे से, ठीक है, होमवर्क के साथ। और इसको भी कर देती हूँ मार्क, लेक्चर एंड आर्य सर का होमवर्क तो नहीं, बट मैंने पीवाईक्यूज़ किया था। एक बार मैं पीडीएफ से देख लूँगी सर का होमवर्क, ठीक है? तो ये हो गया अपना ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अब चलते हैं फिज़िकल के तरफ। ऑलराइट गाइस, हियर इज़ माय फिज़िकल केमिस्ट्री का प्लान। ये सारे चैप्टर्स भाई आयनिक इक्विलिब्रियम मेरा पल्ले ही नहीं पड़ता भाई, ना मेरे 12th में पढ़ा था ना, बट ठीक है पढ़ाना पड़ेगा। व्हाट द हेल एम आई इवन सेइंग? हाँ भाई, आयनिक इक्विलिब्रियम करना पड़ेगा क्योंकि मैं अगर छोड़ के जाऊँगी तो इससे वो सवाल भर देंगे। मुझे अपनी किस्मत पे पूरा भरोसा है, ठीक है? तो मेरे को इसका लेक्चर करना है, ठीक? और बाकी सब में पीवाईक्यूज़ लगाना है वैसे ही, बाकी करना ही है सब भाई अच्छे से, ठीक? तो दैट इज़ माय केमिस्ट्री प्लान। अच्छा, मैथ्स भाई, मैं मैथ्स लिखने जा रही थी और मैंने ये लिख दिया, वाओ। Okay guys, let's talk about maths now. तो these are the chapters that I know. I know in the sense कि मैंने ये सारे ना जे मेंस मैं सोच के गई थी कि मतलब जनवरी में ये सारे चैप्टर्स में कवर करके जाऊँगी, ठीक है? एंड मैंने किया भी था बट नहीं हुआ भाई अच्छे से। देखो, क्वाड्रेटिक में लेक्चर कंप्लीट है, होमवर्क किया हुआ है, बस आरपीपी नहीं किया हुआ, ठीक? सीक्वेंस सीरीज़ में भी होमवर्क में टीएच केटी के दोनों, ठीक? आरपीपीज़ को मैंने अलग से रखा है क्योंकि मैं अब सॉल्व करूँगी सारे चैप्टर्स का। पीएनसी भी डन है, बाइनोमियल का लास्ट का पार्ट बचा है, लाइक लास्ट के पार्ट में मल्टीनोमियल थ्योरम करके कुछ है ना, वो बचा हुआ है, तो इसलिए अभी मैं इसको मार्क नहीं करूँगी, ठीक है? इसको मैं बाद में करके ही करूँगी। स्ट्रेट लाइंस भी डन है, सर्कल्स भी किया था, पैराबोला किया था, एलिप्स किया था, हाइपरबोला का आई गेस एक लास्ट का लेक्चर बाकी है, बस वो करना है। डिटर्मिनेंट्स किया है, मैट्रिसेस में शायद कुछ तो बाकी है, इसमें भी लास्ट का पार्ट बाकी है, ठीक? और स्टैट्स, हाँ स्टैट्स डन है, वेक्टर भी डन है, 3D भी डन है। बाकी ये चैप्टर्स मेरे को करना है अच्छे से, मतलब अच्छे से। देखो, ये चैप्टर्स मैंने सेलेक्ट करी है, इनके मैं पीवाईक्यूज़ भी लगाने वाली हूँ। तो मैं ज़्यादा तो मतलब ठीक है जनवरी का लगाऊंगी और 2025 का जनवरी अप्रैल बूथ। उसके अलावा क्लास नोट्स फिंगर टिप्स पे होने चाहिए क्योंकि सर ने भी कहा था कि क्लास नोट्स अपना रॉ मटेरियल है, मतलब जो भी आएगा फिर सवाल हमारे क्लास नोट से ही हमारा थॉट प्रोसेस बढ़ेगा, ठीक है? तो क्लास नोट्स को तो टिप्स पे करना ही है, बार बार रिविज़न करना पड़ेगा क्लास नोट्स का, मतलब इतना हद तक प्रैक्टिस करना है ना क्लास इलस्ट्रेशंस को कि मतलब कोई भी रैंडमली अगर
पूछ ले सवाल तो बन जाए, ऐसा सर ने कहा है, ठीक है? और वो होगा भाई बार-बार प्रैक्टिस करने से ही, ठीक? मतलब हाँ, अगर बात करें हम 23rd शिफ्ट 2 की तो क्वेश्चंस तो थे, ठीक है? देखे हुए क्वेश्चंस थे। बट अगेन मेरी गलती थी, मेरे से बना नहीं। एक तो था भाई क्रैमर्स रूल, बट मैंने लास्ट एंड मोमेंट पे मैंने एक बार देखना भूल गई। तो मैं भूल गई भाई कि D0 किस में होता था, यूनिक सॉल्यूशन और वो सब चीज़ें। एंड देयर वाज़ अ क्वेश्चन एंड मुझे बहुत रिग्रेट हुआ क्योंकि मेरे से नहीं बना। मैं भूल गई भाई, फ़ॉर्मूला ही भूल गई उसका। तो इसीलिए भाई जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। तो भाई बहुत प्रैक्टिस करना है, ठीक है? हाँ, ये हो गया। और इसका मेरे को लेक्चर करना है भाई इन सब का। तो मैथ्स में ये सब करना है, ठीक है? PYQs इन सब का अच्छे से लगाना है। प्लस क्लास इलस्ट्रेशंस को फिंगर टिप्स पे लाना है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग RPPs करना है सबका, ठीक है? देखते हैं कितना हो पाता है भाई, अब तो जान लगाना पड़ेगा। अप्रैल अटेम्प्ट है और आखिरी मौका भी है। हाँ, और ये चैप्टर्स मेरे को उतना पसंद नहीं है, ठीक है? और तो मैं ना इनका बस लेक्चर्स होमवर्क और उसी को वापस से कर लूँगी। नो PYQs इन दीज, ठीक है? तो ये था मेरा मैथ्स का प्लान और ये था केमिस्ट्री का और ये था फिज़िक्स का। सो दिस इज़ माय प्लान, ठीक है? और कल है 26 तो कल से काम शुरू करते हैं भाई। आज तो पूरा दिन इसी में चला गया मेरा और प्लस सफाई भी करनी थी और थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट भी हो गया। और ये रहा मैंने जैसा मॉक्स डिसाइड किया है, ठीक है? या लेट्स सी भाई, अब जो भी है भाई अच्छे से करना है। आप लोगों का भी कोई प्लान है तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हो, मतलब वो रहेगा ना एक अकाउंटेबिलिटी के लिए। And apart from that, guys, also please tell me which exams are you people giving apart from JEE, ठीक है? क्योंकि मेरे को अभी तक पता नहीं है, मैंने उतना कुछ सोचा नहीं है उसके बारे में, ठीक है? और ये था अपना अप्रैल का प्लान। कल से काम शुरू करेंगे, कल है 26 जनवरी। और हाँ भाई, और आप लोग भी स्टार्ट कर दो जिनका पेपर्स हो चुका है, ठीक है? अपने हिसाब से अगर आपका पेपर अच्छा गया तो भाई वेरी गुड भाई। आप मतलब जैसा सबका है, अगर आपका एडवांस का टारगेट है तो शुरू हो जाओ, लग जाओ, जान लगा दो भाई। जो भी करो अच्छे से करो भाई, मेरे को भी अच्छा से करना पड़ेगा अब। और भाई इनकंसिस्टेंसी नहीं चलेगा अब, ठीक है? अब से भाई हर दिन ना ऐसा रहेगा कि भले ही 8 घंटे या 10 घंटे पढ़ना है लेकिन हर दिन पढ़ना है, ठीक है? मैंने लास्ट टाइम काफ़ी इनकंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करी थी। लाइक कभी तो मैं 12 घंटे पढ़ती थी, कभी 10, कभी 8। तो ठीक है, मतलब अपना मिनिमम तो टारगेट रहेगा कि 8 से 10 घंटा का और उससे ज़्यादा जितना हो सके, ठीक है? और हाँ भाई, अब तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा भाई, क्योंकि देखो मतलब भर-भर के PYQs करने हैं। क्योंकि पेपर दे के समझ में आ गया भाई, प्रैक्टिस तो बहुत करना पड़ेगा। प्लस सारे फ़ॉर्मूलाज़ भी याद होने चाहिए, तो भाई बहुत कुछ करना है। और ठीक है, लास्ट का 2 महीना बचा है भाई। फ़रवरी और मार्च, जनवरी का लास्ट वीक है ही अपने पास। तो गाइज़ लेट्स गिव अ बेस्ट, ठीक है? कल मिलते हैं भाई। और हाँ भाई, अब से मैं रेगुलरली पोस्ट करना स्टार्ट कर दूँगी, मतलब अ, हर दिन अब से वीडियोज़ आना स्टार्ट हो जाएँगे। इवन इफ आई एम स्टडिंग और नॉट स्टडिंग, व्हाटएवर इट इज़, आई विल बी वेरी ट्रांसपेरेंट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, ठीक है? विथ यू पीपल। और मैंने ये चीज़ देखा है कि जब भी मैं मतलब यूट्यूब में रहती हूँ ना, वीडियोज़ डालती हूँ तो मैं पढ़ती हूँ भाई अच्छे से। तो या मैं कंसिस्टेंट रहूँगी अब। और कल तो मंडे है, मेरे को हॉस्पिटल भी जाना है। आई हैव गॉट अ चेकअप, ठीक है? जैसा भी रहता है, विल ट्राई टू स्टडी, आई मीन विल हैव टू स्टडी। एंड कल मैं आपको अपडेट देती हूँ फिर। चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट सबको, जैसा जिसका टारगेट है अपना बेस्ट दो अब। और हाँ, 28 वालों को भी ऑल द बेस्ट। अगर किसी का पेपर 28th को है तो अच्छा से करो भाई, अच्छा होगा सब, ठीक है? बाय।